आज बड़ी खुशी का विषय है जो हमारे भाई सुनील वर्मा जी और मान साहब और सभी साथियों ने कल 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और आज हमारे कार्यालय पर उनका स्वागत करने के लिए हमने उनको बुलाया। भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी बड़ी ताकत मिली है भाई सुनील वर्मा जी और सभी साथियों के आने से, जिसका मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता। और आज हमारे कार्यालय पर उनका हमने स्वागत समारोह रखा है। मैं दिल से भारतीय जनता पार्टी में आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ और ताकत आपको आने से भारतीय जनता पार्टी को मिली है, उसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के हमेशा आभारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग हमारे कार्यालय पर आए, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। तस्वीरें आप संजय अग्रवाल के कार्यालय से देख रहे हैं और 2 दिन पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए पूर्व पार्षद सुनील वर्मा संजय अग्रवाल के कार्यालय पर पहुंचे हैं। संजय अग्रवाल उनका पगड़ी पहनाकर मान सम्मान कर रहे हैं। सुनील वर्मा से जानकारी भी लेंगे कि किस कारण से उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, क्या वजह रही है जो उन्हें कांग्रेस पार्टी को छोड़ना पड़ा और बीजेपी का दामन थामना पड़ा। तो फिलहाल संजय अग्रवाल के कार्यालय से देख रहे हैं और आप को बता दें संजय अग्रवाल जो है उनके साथ आए हुए सैकड़ों समर्थकों का स्वागत कर पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत करते हुए तस्वीरों में आप देख सकते हैं। फिलहाल वीडियो को आप लोग साथ के साथ शेयर जरूर करते रहे। एक बड़ी जानकारी आप लोगों के साथ हम लोग साझा कर रहे हैं क्योंकि 2 दिन पहले ही सुनील वर्मा ने अभी कांग्रेस का दामन छोड़ा है और किन कारणों के चलते छोड़ा है इस बात को लेकर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लोगों को इसकी जानकारी लेनी है कि सुनील वर्मा आखिर ऐसा क्या कारण हुआ जो उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहकर बीजेपी का दामन थामा। सुनील वर्मा से भी बातचीत करेंगे और फिलहाल आप देखिए कि संजय अग्रवाल जो है सभी जितने भी समर्थक उनके साथ आए हैं सबको पगड़ी पहनाकर उनका मान सम्मान कर रहे हैं। और आगामी अभी आपने देखा कि संजय अग्रवाल ने कहा कि इस तरीके से उनको जो है बीजेपी में आने से दुगनी ताकत यहाँ मिली। और वार्ड 19 की अगर बात करें तो वार्ड 19 में सुनील वर्मा का एक अच्छा रसूख था क्योंकि पूर्व पार्षद भी रहे और लोगों के बीच में मिलनसार इनका व्यक्तित्व था, लोगों के साथ इनके साथ संपर्क बहुत अच्छे थे। और आज यहाँ देखिए ये वो संपर्क है जो सुनील वर्मा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे और यहाँ पहुंचे हैं उनके साथ। तो फिलहाल आप तस्वीरें संजय अग्रवाल के कार्यालय से देख रहे हैं। संजय अग्रवाल से भी बातचीत करेंगे कि आज वो उनके कार्यालय पर पहुंचे और बीजेपी में आने के बाद उनको किस तरह का फायदा होगा। तो फिलहाल आप लोगों से मेरी अपील है आप लोग साथ के साथ वीडियो को शेयर जरूर करते रहे क्योंकि एक बड़ी जानकारी के साथ आप लोगों के साथ हम लाइव हुए हैं। इस वक्त की सीधी तस्वीरें आप संजय अग्रवाल के कार्यालय से देख रहे हैं। तो आपको बता दें संजय अग्रवाल के कार्यालय में इस समय सुनील वर्मा मौजूद है और सुनील वर्मा का सम्मान जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। संजय अग्रवाल के द्वारा पटका बनाकर पगड़ी पहनाकर सुनील वर्मा का सम्मान किया जा रहा है। तो फिलहाल सुनील वर्मा से भी बात करेंगे और संजय अग्रवाल से भी बातचीत करेंगे। आज यहाँ पर बुला करके सम्मान करने का विषय क्या था और मकसद क्या था। तो चलिए फिलहाल बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो निगम चुनावों में आज सबके नामांकन हुए, उस मौके पर भी सुनील वर्मा खुद थे और डोर टू डोर में भी पंकज नेहा शर्मा जो है उनके साथ लगातार डोर टू डोर में उनका जो है सहयोग दे रहे हैं और अपनी जो कैंपेनिंग है जो उनके साथ समर्थक जुड़े हुए हैं उनको साथ लेकर के बीजेपी में शामिल करवा रहे हैं। तो फिलहाल साफ तौर पर है जो बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे सुनील वर्मा से और उनका पार्टी में स्वागत कर। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सुनील वर्मा जी पहले तो आप आ जाओ आगे। वर्मा जी कांग्रेस में काफी लंबा समय आपने बिताया है, ऐसी क्या वजह रही जो कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में आना पड़ा? सर मैंने 16 साल कांग्रेस की पार्टी में एज ए वर्कर के रूप में मैंने काम किया जी और 2 बार मैंने इलेक्शन जीता, एक बार मैं पार्षद रहा और एक बार कुछ वोटों से मैं रह गया जी। मैंने 16 साल इस पार्टी की सेवा की लेकिन जो मान सम्मान मुझे मिलना चाहिए था वो मुझे मिला नहीं। इसीलिए मैंने अपने सारे साथियों से चर्चा करके उसके बाद परसों मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। टिकट का रोड़ा था कोई? नहीं, टिकट का कोई इशू नहीं था जी, कुछ और इशू थे। जिस आदमी ने 24 घंटे में 17 घंटे उस पार्टी को दिए हों तो मैं कहता हूँ शायद ही उस पार्टी के लिए जितनी मेहनत मैंने की है शायद ही किसी ने की होगी। आपके वार्ड की अगर बात करें तो आपके वार्ड में एक प्रमुख चेहरा थे आप उनके पास, अब आप भी बीजेपी में चले गए, वो वार्ड तो वीरान हो जाएगा। सर वार्ड वीरान नहीं होने देता और ये प्रॉमिस करता हूं, ये भाई साहब बैठे हैं, भाई साहब के आगे वादा करता हूं अपने वार्ड की सीट भारतीय जनता पार्टी से हमारी बहन नेहा शर्मा को हमारे सभी साथियों ने, मैंने अकेले नहीं मेरे अलावा सभी साथियों ने नेहा शर्मा को समर्थन दिया है और भारी मतों से जितवा के लाऊंगा, ये मेरी जिम्मेवारी है।
कोई ऐसी कोई वजह है सुनील जी जो आप साझा कर सके हमारे से भी, क्योंकि दर्शक लगातार हमारे से पूछ रहे हैं कि सुनील वर्मा इतने पुराने कांग्रेसी होने के बाद बीजेपी में क्यों गए? सर ऐसी कोई वजह नहीं, वो वजह मैं सभी के सामने शेयर नहीं करना चाहता। जब तक मेरा मान सम्मान था, जब मैं पार्टी मिला, जब मान सम्मान जिस आदमी का खत्म हो जाए, तो मैंने अपने साथियों से चर्चा करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। चलिए संजय अग्रवाल से बातचीत करेंगे, उनके कार्यालय पर एक कार्यक्रम हो रहा है, उनके कार्यालय पर सुनील वर्मा पहुंचे हैं। संजय जी क्या कहना चाहेंगे? आपके कार्यालय पर सुनील वर्मा आए, हालांकि पुराने संबंध भी थे आपके बीच में, ये कांग्रेस में थे, आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली। देखो, अभी आप पूछ रहे थे ना भाई पार्टी क्यों छोड़ी। सुनील वर्मा के बारे में मैं एक बात जानता हूँ, पिछला 2019 का विधानसभा चुनाव जब हमने लड़ा, तो भाई सुनील वर्मा सब हम एक ही पार्टी में थे। हमने बड़ी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया, और एक हाईएस्ट वोट का रिकॉर्ड 2019 में कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने विधानसभा में बनाया। जितनी मेहनत सुनील वर्मा ने उस वक्त की थी वार्ड के अंदर, उस टाइम वार्ड 17 होता था, ये बहुत मेहनत करी और उसका रिजल्ट भी आया। वार्ड वासियों ने बहुत मेहनत के साथ और बड़ी ताकत के साथ हमारे को वोटिंग करी, जिसका नतीजा रहा अभी हमने 40,000 वोट लेकर एक कांग्रेस पार्टी की वोट का रिकॉर्ड बनाया। लेकिन दुर्भाग्य, कांग्रेस पार्टी को व्यक्तित्व के पहचानने में बहुत बड़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि कुछ व्यक्तियों के हाथ में कांग्रेस पार्टी एक मोहरा बन के रह गई, और जिसका नतीजा आप देख रहे हो धीरे धीरे। वैसे तो पूरे हरियाणा से ही कांग्रेस खत्म होती जा रही है, लेकिन हमने एक, आपको याद होगा 2025 का विधानसभा था, जब हमने घोषणा करी थी अपने कार्यालय के अंदर, 3-4 करी थी, बाकी तो सारी चितार्थ होगी आपके सामने। और वो एक हमने इस कार्यालय से घोषणा और करी थी भाई, 2025 का जब निकाय चुनाव होगा तो बुल्ले शाह का कोई भी व्यक्ति निकाय चुनाव नहीं लड़ेगा। और आज आप बता दो कौन सा उसका व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के निशान पर चुनाव लड़ रहा है। ये सिर्फ इस बात का कारण है क्योंकि उसके व्यक्ति जैसे घमंड और हर व्यक्ति को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करना, जिसका नतीजा आज ये है कि कोई भी व्यक्ति कांग्रेस पार्टी की टिकट लेने को तैयार नहीं है। जो जिन व्यक्तियों ने वार्डों के अंदर काम किया और जो व्यक्ति मेहनती ईमानदार थे, या तो वो व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, या उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। और जिसमें से एक भाई सुनील वर्मा जी हैं, कल संदीप जागलान जी ने भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा, और अगले 2-3 दिन में आप देखना इतनी भारी संख्या में पानीपत के अंदर लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे। और एक आप देख रहे हो, मुश्किल से एक दिन बच गया ना, आज कल की तो छुट्टी है, परसों 27 तारीख है, और अब तक वो ना तो पार्षद का कैंडिडेट घोषित कर सके और ना ही मेयर का उम्मीदवार को उतार सके। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करेंगे वो लोग, भाई हमने अपने उम्मीदवार दे दिए, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, उनका दायित्व है अपने उम्मीदवार मैदान में उतारना। सिर्फ एक पानीपत के लोगों को दिखाने के लिए भी हमने अपने पार्टी के उम्मीदवार उतार दिए। मैं दावे से फिर कहता हूँ, कोई भी उम्मीदवार अपनी जमानत नहीं बचा पाएगा, चाहे वो पार्षद का उम्मीदवार हो और चाहे मेयर का हो। संजय जी, इसके पीछे वजह क्या मानते हैं कि आज कांग्रेस की टिकट लेने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा, या फिर प्रत्याशियों की अभी तक घोषणा नहीं हो पाई है? कमजोर रणनीति, कमजोर संगठन का तो होना ही नहीं है बिल्कुल। और कुछ व्यक्तियों का, चाहे वो प्रदेश लेवल पे हो, चाहे हमारे शहर की बात करें, उनका घमंड, भाई हम जो कर देंगे हमारा फैसला अटल है। लेकिन जनता जनार्दन ने देवतुल्य जनता है, जनता के फैसले से ऊपर कोई फैसला नहीं होता, और उन्होंने दिखा दिया विधानसभा चुनाव में भी, और अब निकाय चुनाव है, इसके अंदर भी आप देखना जनता अपनी वोट की ताकत से किस तरह जवाब देती है। और हम देख रहे हैं परसों से अंदाजा कार्यालयों के उद्घाटन भी चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे सभी साथियों के नामांकन भी चल रहे हैं। आज तकरीबन 26 के 26 हमारे उम्मीदवारों के नामांकन कंप्लीट हो चुके हैं। मेयर का नामांकन हो चुका है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने आज हमारे पानीपत में आकर सबको अपना आशीर्वाद दिया और नामांकन कराया। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि कार्यालय के उद्घाटन पर इतनी भारी संख्या में भीड़ का उमड़ना, और नामांकन पर आप सब लोगों ने देखा, सारे पत्रकार बंधु वहां पर थे, इतनी भारी संख्या में हमने कभी नामांकन पर भीड़ नहीं देखी। इस बात से स्पष्ट संकेत है कि लोगों ने मन बना लिया है, 27 के 27 कमल खिलाकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। संजय अग्रवाल, आप कांग्रेस में रहे हैं जी, क्या भविष्य देखते हैं पानीपत में कांग्रेस का? 0। हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे आज, भाई 0 पे आउट करना है, और
मुख्यमंत्री जात बात कभी गलत नहीं हो सकती। जैसे दिल्ली में 0 पे आउट हुए ना, पानीपत के अंदर भी 100% 0 पे आउट होंगे, ना कोई पार्षद की सीट। और मेयर के लिए तो सोचने की जरूरत ही नहीं, कम से कम 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे। संजय जी, विधानसभा में आप अपनी दावेदारी भी पेश करते हैं। विधानसभा में बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के खुद जो पुराने पार्षद थे उनकी टिकटें कटी हैं, वो भागी हुए पड़े हैं। आजाद का ऐलान कर दिया, चाहे अशोक छाबड़ा की बात कर लें, अतर सिंह रावल की बात कर लें, और भी ऐसे कई नाम है, 2-3 नाम, जो अंजलि शर्मा की बात कर लें, कई ऐसे नाम है जो बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। संजय अग्रवाल बीजेपी के नेता होने के नाते उनसे बातचीत करेगा? बिल्कुल, हमने बात करेंगे। आज भी हमारी एक व्यक्ति से मीटिंग है। उम्मीद है हम उसको भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे लाने में कामयाब होंगे। और अगले 3-4 दिन में आप खुद महसूस करोगे, जितने भी हमारे, आप बागी नहीं कहेंगे, हमारे परिवार से कुछ नाराजगी है, उनको मनाने का पूरा प्रयास करेंगे और अपने भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे लेके आएंगे। क्योंकि किसी की कोई द्वेष नहीं है, वो तो एक तकलीफ है भाई, उनकी टिकट कट गई। पार्टी ने सोचा होगा, कुछ कमियां लगी होंगी या कुछ नए चेहरे लाने जरूरी है, क्योंकि अगला भविष्य है। जब तक हम नई पोत तैयार नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेगी बात। तो एक बार उनको मौका दे दिया, इतने हजारों की संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो सबको पार्टी ने एडजस्ट करना। पिछले 5 साल उनको पार्षद रखे, अगले 5 साल में तकरीबन 21 सीटें बदली गई हैं, पार्षद की और मेयर की सीट बदली गई है। तो ये पार्टी का निर्णय है और हर व्यक्ति को हाथ जोड़कर इस निर्णय को स्वीकार करना चाहिए। हम भी पार्षद की दौड़ में सबसे आगे थे, नहीं मेयर की सीट पे सबसे आगे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं टिकट दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ा भी हम अपना निर्दलीय पर्चा भर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, उनकी नीतियों पर विश्वास करना चाहिए। और जो व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार से नाराज होकर घर बैठे हैं या जिन्होंने चुनाव के लिए पर्चा भर दिया है, आपके माध्यम से मैं उन सबसे अपील करता हूं, आप दोबारा से अपने घर वापसी करो, भारतीय जनता पार्टी में अपना आस्था और विश्वास दिखाओ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ ट्रिपल इंजन की सरकार पानीपत के अंदर बनाने जा रही है। और आप लोगों के सहयोग से जो कमियां पिछले 5 साल में रही होंगी, उसको कमियों को दूर करेंगे और पानीपत को एक नई गति के साथ एक नई बुलंदियों पर ले जाने का काम करेंगे। पंकज जी, आप भी पिछले काफी लंबे समय तक कांग्रेस में रहे हैं, भाजपा में शामिल हो गए हैं, क्या कहना है, क्या भविष्य देखते हैं? सबसे पहले तो मैं संजय जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने हमारे सभी साथियों को यहाँ बुलाकर हम सभी का मान सम्मान किया। जी मान सम्मान वाली बात पर ही मैं अपनी बात को शुरू करना चाहूंगा। पिछले लगभग 2 दशक से मैं कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहा हूं जी। और जहां पर बात मान सम्मान की आ जाती है, मैं किसी का नाम, व्यक्ति विशेष का नाम यहां पर नहीं लेना चाहूंगा। जब किसी व्यक्ति विशेष को हमसे ज्यादा तवज्जो दी जाएगी तो उस पार्टी में रहना, मान सम्मान ठीक नहीं है। संजय भाई साहब ने एक बात कही कि जहां पर डोर किसी एक व्यक्ति विशेष के हाथ में, आप ऊपर से देख लीजिए, ऊपर राहुल गांधी, यहाँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और यहाँ बुल्ले शाह जी, इसके अलावा यही राजनीति को घुमाते रहते हैं। उस राजनीति को बदलने का ना प्रयत्न किया जाता, ना प्रयत्न करते। इस चीज के पीछे पड़े रहते हैं कि मेरा राज और मैं ही राज करूंगा, अन्य किसी व्यक्ति को आगे नहीं आने दिया जाएगा। यह एक गलत नीति है। नेक नीति से अगर किसी को सरकार चलानी आती है तो मेरे हिसाब से अब भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में जो भी व्यक्ति है वो ग्रास रूटर्स है। आप नायब सैनी जी को देख लीजिए, आप किसी को भी देख लीजिए, आप अपने दिल्ली में सीएम बने हैं, कौन जानता था उनको? एक बीजेपी रेखा गुप्ता जी, देखो कांग्रेस सरकार ने उसको कहा। आप राजस्थान के सीएम को देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश के सीएम को देख लीजिए, हर जगह से उस व्यक्ति को सीएम बनाया जाता है जो व्यक्ति खुद भी नहीं सोच सकता था कि मेरे को सीएम बना दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी में पैराशूटर्स हैं, वो जहाज से लैंड होते हैं और जहाज से लैंड होकर ऊपर हवा में के साथ लगे हुए थे। काफी निष्ठा से, आप निष्ठा और पूरी ताकत के साथ करो, यह एक मेरा ध्येय है। के साथ आए हैं तो पूरा कंधे से कंधा मिला के संजय भाई साहब के साथ, संजय अग्रवाल जी के साथ रहेगा। और हमारी जो मेयर प्रत्याशी है, अभी अभी मेरे पास एक का फोन आया था कि भाई साहब हमारे को टिकट मिल गई है, मेरे एक जानकार है, मेरी भांजी है। मैंने कहा पंकज मान जहां खड़ा होता है चट्टान की तरह खड़ा होता है, इधर और इधर वाली बात में नहीं आती। चलिए, तो फिलहाल सुनील वर्मा का दर्द झलका लेकिन पूरा नहीं बताया तो सही, पीड़ा लेकिन खुल के बाहर नहीं आई। चलिए फिर कभी इनसे बातचीत करेंगे। तो फिलहाल आज संजय अग्रवाल के कार्यालय पर ये पहुंचे थे और इनका जो है मान सम्मान पगड़ियों के साथ संजय अग्रवाल द्वारा किया गया। तो आप लोगों से मेरी अपील, आप लोग इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहे। धन्यवाद।